नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज। मानस खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। देहरादून में उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का आयोजन हुआ। प्रदेश भर के किसानों ने सर्किट हाउस में लगाए पहाड़ी उत्पादों के स्टॉल। मुख्यमंत्री धामी ने किया स्टॉलों का निरीक्षण। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत जारी। कांग्रेस ने जुलूस निकालकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। कार्यकर्ताओं ने मुंडन कराकर सीबीआई जांच की मांग उठाई। विकास नगर कर्मचारियों के वेतन कटौती पर सरकार को झटका। अब सभी मामलों की हाईकोर्ट एक साथ करेगा सुनवाई। 2024 के रिकवरी आदेश को कर्मचारियों ने दी चुनौती। उत्तराखंड के हिमालयी गांवों में कोहरे और पाले ने बढ़ाई ठिठुरन। तापमान गिरने से और बढ़ी ठंड। चक्राता समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी। नैनीताल में 25 दिसंबर से लापता युवक का मिला शव। झील में शव मिलने से मचा हड़कंप। आत्महत्या में मौत की गुत्थी सुलझी। विकासनगर में रेस्क्यू किया गया दुर्लभ प्रजाति का सांप। पचवादून में पहली बार दिखा येलो स्पेकल्ड बुल्फ स्नेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आज देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित सर्किट हाउस में उद्यान विभाग द्वारा उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के जिलों से आए किसानों द्वारा विभिन्न पहाड़ी उत्पादों के स्टॉल लगाए गए, जिनका निरीक्षण स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माल्टा को विरासत के रूप में मिलना बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के कारण माल्टा का उत्पादन प्रदेश में अधिक होता है और प्रदेश के जिन जनपदों में माल्टा का उत्पादन होता है उन सभी जनपदों में ये माल्टा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिससे किसानों को लाभ हो और नौजवान युवाओं को माल्टा की खेती कर रोजगार प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि प्रदेश के साथ साथ माल्टा को व्यापक पहचान दिलाने के लिए शीघ्र ही देश की राजधानी दिल्ली में भी एक महोत्सव आयोजित किया जाएगा। साथ ही व्यापारिक रूप से माल्टा की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में मिशन माल्टा के लिए निर्देशित कर दिया गया है। हमारा बहुत परंपरागत रूप से होने वाला उत्पाद है और हमको विरासत में मिला है। हमारे प्रदेश की हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां बीते 31 दिसंबर 2025 की रात देहरादून के भंडारी बाग निवासी दीपक कुमार पर टीएचडीसी टिहरी से लौटते समय थानों रोड से पहले जंगल में अज्ञात लोगों ने हमला कर उनकी कार को हॉकी डंडों से क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस संबंध में थाना रायपुर में तहरीर दी गई थी। मामले की जांच के बाद एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि कार रोकने की कोशिश नाकाम होने से आरोपियों ने वाहन में तोड़फोड़ की। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 नाबालिग शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने सुनसान इलाकों में लोगों को डराने और पैसों के लालच में वारदात को अंजाम देने की बात कबूली है। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों से लाठी डंडे, खुखरी और एक नकली पिस्तौल बरामद किए गए। सामान ले गए थे घर से, वो बरामद हुआ है और प्लस 1,05,000 रुपये नगद अभी बरामद हुआ इनसे। चूंकि घटना 8 तारीख की थी तो बीच में इनके द्वारा काफ़ी इसमें खर्च भी जो है कर दिया गया है। तो कहाँ कोई बड़ी चीज़ कोई खरीदी गई है, कोई ऐसा कुछ किया गया तो उसके भी संबंध में इनसे जानकारी हमने ली है इसमें। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर के चुंगी से गोला बाजार तक रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर अंकिता हत्याकांड में दोषियों के नाम उजागर होने पर सीबीआई जांच की मांग की है। शनिवार को श्रीनगर के पौड़ी चुंगी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोला बाजार तक विशाल रैली निकालकर भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान रैली के बाद कांग्रेसी बड़ी संख्या में श्रीनगर के ऐतिहासिक गोला बाजार में एकत्रित हुए। वहां जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सरकार व भाजपा नेताओं के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर विरोध जताया। मैं तो आप जानते ही हैं कि 2022 में जब अंकिता भंडारी के साथ ये जघन्य अपराध हुआ था, उस समय भी हमने ये लड़ाई लड़ी। और आप जानते हैं कि जब अंकिता भंडारी की जो डेड बॉडी है वो मोर्चरी में थी, उस समय हम लोगों ने दिन भर वो वहां पर आंदोलन किया और उसके बाद लड़ाई लड़ी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं, इस सरकार पर हमारा किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगा रही है कि ये इसमें राजनीति कर रहे हैं, जाति की राजनीति कर रहे हैं, इस प्रकार ऐसा कुछ नहीं है।
कांग्रेस पार्टी हमेशा अनुसूचित जाति की हितैषी रही है और हमेशा महिलाओं की तरफ से रही है, नौजवानों की तरफ से रही है। उन्होंने हमेशा निरंतर कांग्रेस के लिए काम किया, पार्टी के लिए काम किया, नौजवानों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम किया है। और आज जो गणेश गोदाल जी के नेतृत्व में हम यहाँ पे गोला बाजार पार्क में हजारों की संख्या में हम लोग एकत्रित हुए हैं। एक जन सैलाब था और निश्चित तौर पर गणेश गोदाल जी का आह्वान है कि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग सड़कों पे रहेंगे। अगर प्रदेश में विकास की बयार बहती तो निश्चित रूप से ये लोग सुर्खियां पीटते कि जो हम लोगों ने विकास किया है। लेकिन आज प्रदेश में हो क्या रहा है, बेरोजगारी में प्रदेश नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है और महिला सुरक्षा की जहां तक बात आती है, जिसमें आज आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में उबाल आ रखा है। अंकिता भंडारी जो हमारे पहाड़ की बेटी है, उसको उसके हत्याकांड में जो तथ्य निकल कर आप सामने आए हैं, उसके सीधे सीधे जो कनेक्शन माने जा रहे हैं वो भाजपा के नेताओं से जुड़े हुए हैं। इस मांग कर रहा है, सिर्फ हम नहीं, लेकिन हम मुख्य विपक्षी दल हैं और हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि प्रदेश में उठी एक आवाज को हम अपनी आवाज दें, उस आवाज को और बुलंद करें। ये जो ताजा रहस्योद्घाटन है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपसी बातचीत से हुआ। हम तो पहले से इस बात को कह रहे हैं कि निश्चित रूप में इस केस में कोई वीआईपी है जिसको बचाया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर गदरपुर में कांग्रेसियों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस ने विशाल जुलूस निकालते हुए तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर गदरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर विभिन्न मार्गों से होते हुए तहसील परिसर पहुंचकर जोरदार नारेबाजी के दौरान धरना दिया। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष मोहन कापड़ी, विधायक गोपाल सिंह राणा, विधायक आदेश चौहान सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। नेताओं ने सरकार पर मामले में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। धरना समाप्ति के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। सुरक्षित है, हमें तो नहीं लगता सुरक्षित है। हमारे घर की बहू बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है जब तक ये सरकार है और जब तक इतने गंदे लोग सत्ता में हैं, तब तक किसी की बेटी ना सुरक्षित है। ये बात सिर्फ अंकिता भंडारी के लिए नहीं है, हमारी घर की बेटियां भी हैं, आपके घर की बेटियां भी हैं, सबकी बेटियां हैं। कोई सुरक्षित नहीं है इस देश में और ना ही इनके शासन में कोई सुरक्षित है। प्रदर्शन आज ही नहीं, 18 सितंबर 2022 जिस दिन अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी, तब से कांग्रेस ने सवाल उठाए थे और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार से अपेक्षा की कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई द्वारा किया जाए। आज भी मांग कर रही है और कांग्रेस सत्ता में आई तो जरूर सीबीआई के लिए संस्तुति करके केंद्र सरकार को भेजेगी और सीबीआई जांच करवाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अंकिता हत्याकांड सिर्फ अंकिता की हत्या नहीं है, एक माता पिता के उस विश्वास का खून है जो कि अपनी बेटी को रोजगार के लिए घर से बाहर भेजने के लिए तैयार हुए और पहले दिन से ही सरकार या सरकार के नुमाइंदगी उन्होंने साक्ष्यों को मिटाने का काम किया बुलडोजर चलाकर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने जौनसार बाबर क्षेत्र के पारंपरिक अधिकारों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को विकासनगर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने सरकार पर स्थानीय जनता के शोषण का आरोप लगाया और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर तीखे सवाल भी खड़े किए। बॉबी पवार ने कहा कि जौनसार बाबर की जनता पिछले 4 वर्षों से अपने मौलिक अधिकारों से वंचित है। उन्होंने विशेष रूप से माफी की लकड़ी पारंपरिक वन अधिकार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर इसमें अड़ंगे डाल रही है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपने संबोधन के दौरान पवार ने 90 के दशक में चले कानूनी विवादों और उन पर आए न्यायालय के फैसलों का भी जिक्र किया। ये जो विषय है, ये जौनसार क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र के परगने से जुड़ा हुआ विषय है। यहाँ पर जो हक हकूक हमें मिलते थे, वो वहाँ पर जो हमारे जल जंगल जमीन के जो स्थानीय लोगों के अधिकार थे, वो वनों के अधिकार हो, जल के अधिकार हो या अन्य जो अधिकार इसमें दिए गए थे, लंबे समय से देखा जा रहा है कि उसमें हमारा प्रशासन और हमारी सरकार लंबे समय से इंटरफेयर कर रही है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल की ठंडी सड़क स्थित शिव देव मंदिर के पास झील में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों द्वारा झील में शव होने की सूचना पुलिस को दी गई। सूचने पर मौके पर पहुंची मल्लीताल पुलिस ने स्थानीय नाविकों की मदद से शव को झील से बाहर निकाला। शव की शिनाख्त 20 वर्षीय रोहन शर्मा के रूप में की गई है। मामले के अनुसार पिलग्रिम लॉ क्षेत्र से बीती 25 दिसंबर से 20 वर्षीय युवक रोहन शर्मा घर से लापता था, जिसके गुम होने की परिजनों ने मल्लीताल थाने में गुमशुदगी भी लिखाई थी। परिजनों के अनुसार वो बिना बताए घर से कहीं चला गया था, जो अब तक वापस नहीं आया। सूचना के बाद मृतक के पिता भी पहुंचे और शव की शिनाख्त की। परिजनों का इस दौरान रो रो कर बुरा हाल है। देखिए, रोहन शर्मा है, उम्र 20 वर्ष है इसकी। इसके पिताजी का नाम है पुष्कर चंद शर्मा, जो मल्लीताल का रहने वाला था। दिनांक 25 तारीख से गायब चल रहा था और 30 तारीख को इसके पिताजी ने इसकी गुमशुदगी थाने पर दर्ज कराई थी। आज दिनांक 3/1/2026 को इसका यहाँ पर शिव मंदिर के पास में शव बरामद हुआ है झील से, नैनी झील से। आगे इसमें पंचायतनामे की और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में वन विकास निगम के 1500 कर्मचारियों के वेतन से हो रही कटौतियों व रिकवरी न किए जाने को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्व के आदेशों का अनुपालन न करने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने का निर्णय लिया है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पेशल ऑडिट से पहले विभाग द्वारा निर्धारण वेतनमान को सही मानते हुए सरकार को आदेश दिया कि 3 महीनों के भीतर कर्मचारियों को सभी लाभ दिए जाएं। आपको बता दें कि 1987 से काम कर रहे दैनिक वेतन कर्मचारियों को उत्तराखंड सरकार द्वारा 2002 में नियमित कर दिया गया और नौकरी के दौरान के सभी लाभ दिए गए। 2017 में जब स्पेशल ऑडिट हुआ तो पाया गया कि इन कर्मचारियों को गलत तरीके से सेवा में वेतनमान के निर्धारण को माना और अधिक लाभ दे दिया गया। स्पेशल ऑडिट का हवाला देते हुए जुलाई 2024 में नौकरी में अधिक लाभ लेने वालों के खिलाफ रिकवरी का आदेश निकाल दिया गया, जिससे वन विकास कर्मचारी संघ ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि रिकवरी आदेश को निरस्त किया जाए, उनसे रिकवरी ना की जाए। वन विकास निगम के लगभग 1500 कर्मचारी हैं, जिसमें स्केलर और चौकीदार हैं। कुछ लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं, कुछ अभी कार्यरत हैं। उन लोगों को पूर्व में 2017 में नियमित रूप से 1991 या उससे पूर्व से सेवा में मानते हुए उनको 5400 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे दे दिया गया था। बाद में 5 फरवरी 2019 को एक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर उनकी सैलरी को कम कर दिया था, साथ ही उनसे लगभग 10 से 12 हज़ार की रिकवरी होनी थी। इस मामले 10 से 12 लाख की रिकवरी होनी थी। इस मामले को लेकर के हमने माननीय न्यायालय में याचिका आयोजित की थी 2019 में। 12 फरवरी 2025 को माननीय न्यायालय ने हमारी सारी याचिकाएं स्वीकार कर ली थी और निर्देश दिया था कि इनका की सैलरी का निर्धारण सही हुआ है, न तो इनकी सैलरी कम होगी और न इनसे कोई रिकवरी होगी। के बाद छरबा गांव में गुलदार की दस्तक देखने को मिली है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। तो वहीं गुलदार की बस्ती के करीब आने की सूचना पर वन महकमा भी सतर्क है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले सहसपुर के शंकरपुर गांव में कुछ दिनों पहले गुलदार ने बकरियों को निशाना बनाया, जिसके बाद अब छरबा गांव में भी जंगल और बस्ती के करीब गुलदार दिखाई दिया है, जिससे यहाँ एक और जंगल के करीब बस्तियों में रहने वाले लोग दहशत में हैं। तो वहीं गाँव में गुलदार दिखाई देने की सूचना पर वन विभाग भी हरकत में आ गया है। वन क्षेत्राधिकारी पंकज ध्यानी का कहना है कि छरबा गांव में गुलदार ने दस्तक दी है, जिससे बस्तियों में रहने वाले लोगों और उनके बच्चों सहित मवेशियों को खतरा बना हुआ है, जिसको देखते हुए क्षेत्र में वन विभाग की 3 टीमों का गठन कर गश्त पर लगाया गया है। साथ ही जंगल व उसके आसपास सतर्कता बरती जा रही है। गुलदार की जो हमारे को सूचना आ रही है वो छरबा ग्राम सभा से, और छरबा ग्राम के जो प्रधान जी हैं वो लगातार जो है मैं उनके संपर्क में हूँ। मैं उनके घर पर भी जाके मीटिंग मैंने की है, कल भी की है, परसों भी की थी, और कल रात 12:30-1 बजे तक मैं खुद छरबा गांव में जो है गश्त पे था। और क्योंकि जिन घरों में जहाँ से सूचना आ रही है वो बिल्कुल जंगल से लगे हुए हैं। ये यहाँ पे गुलदार वगैरह आते रहते हैं, वो अपना आबादी है, बच्चे हैं छोटे, और पशु वगैरह का खतरा है, उठा के ले भी गए, ऐसा नहीं। उसके बाद हमने जंगलात वालों को सूचना दी और गश्त भी चल रही है यहाँ।
तो किस तरह का खतरा है जंगली जानवरों का? जंगली जानवरों के बच्चों को छोटे हैं, जैसे हम घर पर कोई नहीं रहता, बच्चे खेल रहे उठा ले जाए। जी, यहाँ पे ये बघेरा नाम का जानवर है। ये आसपास यहाँ हम रहते हैं तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका बहुत डर रहता है। क्योंकि जैसे कि घर में हम अकेले रहते हैं, कभी कभी हस्बैंड नहीं रहते, भाई रात में इधर उधर भी जाना भी पड़ जाता है, पानी लगाने कहीं कुछ करने, तो छोटे छोटे बच्चों के साथ और हमारे साथ बहुत डर रहता है। हमारे पास मतलब गाय है, गायों के बच्चों को उठा ले जाते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर में एक दुर्लभ नजारा उस वक्त देखने को मिला जब वन विभाग की टीम ने कैंचीवाला स्थित एक रिहायशी मकान से भारत के अत्यंत खूबसूरत सांपों में शुमार लाइकोडोन जारा यानी येलो स्कैल्प्ड स्नेक का सुरक्षित रेस्क्यू किया। इस खूबसूरत सांप को रेस्क्यू करने वाले सर्फ मित्र आदिल मिर्जा के मुताबिक पछुआदून में संभवतः पहली बार दिखाई दिए इस दुर्लभ सांप की उपस्थिति ने वन्यजीव विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों को हैरत में डाल दिया है। अपनी विशिष्ट शारीरिक चमक और सुंदरता के लिए पहचाने जाने वाले इस जीव को वन विभाग ने कुशलतापूर्वक रेस्क्यू करने के बाद सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया है। नए साल की शुरुआत सेवा संकल्प और संवेदना के साथ करते हुए संस्था सेवा परमो धर्मा ने क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। संस्था द्वारा आयोजित 9वां निःशुल्क चिकित्सा शिविर न केवल स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र बना बल्कि समाज सेवा की एक मजबूत मिसाल भी पेश कर गया। इस विशाल चिकित्सा शिविर में हृदय रोग, हड्डी रोग, सामान्य चिकित्सा साथ ही ब्लड शुगर, बीपी, थायराइड, लिवर, कोलेस्ट्रॉल और दंत परीक्षण जैसी तमाम जांच सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। सैकड़ों लोगों ने शिविर का लाभ उठाकर राहत महसूस किया। इस जनसेवा अभियान की रीढ़ बनी समाजसेविका पूजा गुप्ता, जिनकी सक्रिय भूमिका की हर ओर सराहना देखने को मिली। पूजा गुप्ता लंबे समय से महिलाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंद ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही हैं। उनकी संवेदनशील कार्यशैली और सेवा भावना ने ग्रामीणों का दिल जीत लिया। वहीं कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने भी शिविर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे जनप्रतिनिधि और समाजसेवी ही समाज की असली ताकत होते हैं, जो राजनीति से ऊपर उठकर सेवा को अपना धर्म मानते हैं। देखिए, संस्था सेवा परमो धर्म के द्वारा जो है ये कैंप लगाया गया है जो आज खंजरपुर में चल रहा है, और मैं यहाँ पे सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन यहाँ पर किया है, जिससे लोगों को जो है एक स्वास्थ्य कैंप की बहुत आवश्यकता थी। यहाँ पे फ्री में जो है ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, कई सारी जांचें फ्री में हो रही हैं, दवाइयाँ भी दी जा रही हैं, कई सारी चीज़ों की जो फ्री में दी जा रही है, और मैक्स हॉस्पिटल के द्वारा, मैक्स पैथोलॉजी लैब के द्वारा ये कैंप चालू हुआ है। संस्था सेवा परमो धर्म द्वारा मिलकर लगाया गया है खंजरपुर में, और एक कोशिश है कि जहां तक चिकित्सा का शिविर नहीं किसी ने लगाया या नहीं अभी पहुंच पाई है सुविधा, वहां सुविधा ये पहुंचाई जाए, क्योंकि बहुत सर्दी हो रही है, बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं या महिलाएं होती हैं कि ठंड में नहीं जा पाती, तो ये है कि यहाँ आकर कम से कम वो अपनी बीमारियों को पता कर ले। कई बार छोटी सी बीमारी बहुत बड़े रूप धारण कर लेती है। खंजरपुर में बहुत अच्छे जो एक्सपीरियंस के डॉक्टर और बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं, और सभी तरह का उनका ट्रीटमेंट दिया जाएगा और टेस्ट भी लिए जाएंगे। और इसके अलावा सचिन भाई आज ही कोई बात नहीं है, कोई नई बात या एक नया ही कैंप लगाया, ये तो 2 महीना कहीं ना कहीं कैंप लगवाते रहते हैं, और मरीजों को बहुत सुविधा मिलती है। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुड़की से, जहां खेल महाकुंभ के अंतर्गत विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का भव्य शुभारंभ हुआ है। विधायक प्रदीप बत्रा ने फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक के द्वारा किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों सहित खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। विभिन्न खेलों में प्रतिभाग करने पहुंचे खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को विधायक प्रदीप बत्रा ने मेडल देकर सम्मानित किया। विधायक ने युवाओं से खेलों से जुड़कर स्वयं को साबित करने का आह्वान किया, जिससे उनका भविष्य संवर सके। उन्होंने स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए धनराशि जारी होने के बाद भी बेहतर रखरखाव न होने पर नाराजगी जताई। 2025 उत्तराखंड के तहत आज ये विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का शुभारंभ हुआ, और रुड़की विकास खंड द्वारा और युवा कल्याण विभाग द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है ब्लॉक स्तर पर। और मैं सोचता हूँ कि इस मौसम में बच्चों को एनर्जी है बच्चों में, पर उसको
यूज़ नहीं कर पा रहे, तो इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चे एनर्जी यूज़ करेंगे और इसमें खेलेंगे तो बच्चों की सेहत भी अच्छी रहेगी और एक मौसम बहुत अच्छा है खेलने का। तो बच्चे इधर से पसीना निकालेंगे तो उनकी जो स्वेटिंग से है, मैं समझता हूँ कि इस टाइम एनर्जी पावर डबल होती है। तो और कहना भी है कि खेलेगा इंडिया तो खेलेगा इंडिया। तो बच्चों से यही निवेदन किया है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा खेल में पार्टिसिपेट करें और अपनी जो प्रतिभा है उसको निखारें, ताकि आने वाला समय बच्चों का है, देश बच्चों का है, भविष्य है बच्चों का। आने वाले समय बच्चे ओलंपियाड खेलें, कॉमनवेल्थ गेम्स खेलें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर में गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस के मौके पर सिख समाज की ओर से लक्सर नगर में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। सिख के आधार, सेवा, सिमरन, साहस, संस्कृति, इतिहास और आदर्शों को दर्शाते हुए नगर में कीर्तन का श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आपको बता दें कि गुरुद्वारा साहिब लक्सर की ओर से शनिवार को पंच प्यारों की अगुवाई में भव्य नगर कीर्तन का शुभारंभ हुआ। इसके दौरान पंच प्यारों के चलने वाले मार्ग पर सेवादारों ने झाड़ू लगाकर रास्ता साफ किया, जो अपने आप में श्रद्धा भाव प्रगति का एक अनोखा संगम दर्शा रहा था। नगर कीर्तन को शुगर मिल गुरुद्वारा से मुख्य ग्रंथी ने गुरु ग्रंथ साहिब को पालकी साहिब में सुशोभित किया। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की देखरेख में आयोजित नगर कीर्तन में भक्तों ने जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल जय के जयकारे भी लगाए। वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश उत्सव है। उसकी खुशी में लक्सर RVNS शुगर मिल लक्सर गुरुद्वारा से शुरू होकर नगर कीर्तन बाजार के लक्सर बाजार में से होता हुआ लक्सरी फाटक से शिमली के होता हुआ जा रहा है, जिसमें कि सभी धर्मों के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने इनका स्वागत किया। आज का जो गुरुपर्व है ये साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, जो कि शुगर गुरुद्वारा साहिब लक्सर वहाँ से पिछले 70 सालों के आसपास में मनाया जाता है। इससे पूरे क्षेत्र की संगत, जो भी चाहे वो हिंदू, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई, सभी एकजुटता का संदेश देते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायतों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने 13 जिला पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों और 7,813 ग्राम पंचायतों को 94 करोड़ 23 लाख रुपए की धनराशि के लिए मंजूरी दी है, जिससे पंचायतों में विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। साथ ही गाँव-गाँव बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। इसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सहायता राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी खोलेंगे। हमारी लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है और विकास की पहली सीढ़ी कहलाई जाती है। गांव में भारत की आत्मा गांव में बसती है और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायतों को सौगात देने की बात की है, वित्तीय सहायता देने की बात की है, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में ये धनराशि का उपयोग किया जाएगा। इससे निश्चित रूप से गांव में जहां एक और विकास होगा, वहां गांव में रोजगार के संसाधन भी जुड़ेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार भी मिलेगा और गांव में जो हमारे मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने में भी ये सहायता हमारे को बड़ी मदद कर लेगी। अगली खबर कोटद्वार से, जहां उत्तराखंड की चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा की महिला विधायकों की चुप्पी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कोटद्वार महानगर कांग्रेस अध्यक्ष मीना बछवाड़ ने भाजपा की महिला विधायकों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी विधायक ने एक बार अंकिता हत्याकांड को लेकर अपना मुंह नहीं खोला है और वह बेटियों को बचाने की बात करती हैं, जो उनकी कथनी और करनी को उजागर करता है। बीजेपी सरकार है, इनमें महिलाएं कितनी है देखो, एक रेणु बिष्ट है, एक हमारी रेखा आर्य जी हैं, एक हमारी विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी हैं, एक सरिता आर्य हैं। ये 4 महिलाएं हैं, चारों में से एक महिलाओं ने भी इस विषय में आवाज नहीं उठाई है। और जैसे रेणु बिष्ट की आप बात कर रहे हैं, तो रेणु बिष्ट का शुरू से ही उनका यही रहा है कि उन्होंने इस मामले को पूरा दबाने की कोशिश करी है और हम ये मांग करते हैं इनकी महिला नेत्रियां ये भी आगे बढ़ चढ़ कर। खबर बागेश्वर से, जहां जिले का सबसे प्राचीन मेला जिला मुख्यालय में मकर संक्रांति उत्तरायणी पर्व नजदीक आ रहा है। मेले से पहले कई लोग उत्तरायणी मेला लकी ड्रॉ 2026 नाम से कार, बाइक, स्कूटी, नगद इनाम, फ्रीज व सोने के गहनों जैसे कई महंगे और
भी आकर्षक इनामों का लालच देकर कई स्थानों पर ऑनलाइन लॉटरी बेचे जाने के मामले सामने आए, जिस पर जिला प्रशासन सख्त हुआ है। वहीं जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड राज्य में किसी भी प्रकार की लॉटरी अवैध है। ऐसे में इस तरह के प्रलोभनों से दूर रहने की अपील की गई है। अधिकारियों ने कहा कि शिकायत मिलने पर लॉटरी कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले की पुलिस ने भी लोगों से जागरूक रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की गई। की नहीं गई है और जिला प्रशासन द्वारा कोई भी ऐसी लॉटरी को लेकर अनुमति नहीं दी गई है और ना ही अभी आने वाले समय में कोई दी जानी है ऐसी अनुमति। अगर किसी ने लॉटरी के प्रचार प्रसार को लेकर किसी ने अपने पैसे उसमें लगा दिए हैं तो वो प्रशासन को या पुलिस को आके अवगत करा सकते हैं। उसमें हम लोग अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार जरूर करेंगे। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।